जम्मू संभाग में बाढ़ बारिश से बेहद ज्यादा तबाही हुई है। कई जगहों पर तबाही का मंजर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लोग बेघर हो चुके हैं क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनके सपनों के आशियाने उनसे छीन चुके हैं। लोगों की जमीनें तबाह हो चुकी हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हम इस समय मौजूद हैं सुरईसर झील के किनारे। तस्वीरों में आप देखिए, ये खूबसूरत सुरईसर झील है। यहाँ पर देश विदेश से जो पर्यटक हैं वो इस झील की खूबसूरती को निहारने आते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि जो रोड कनेक्टिविटी है वो बंद हुई थी। हालांकि अब जो है युद्ध स्तर पर काम किया गया, रोड कनेक्टिविटी को बहाल किया गया, लेकिन आप देखिए कि झील के किनारे रास्ते को आप देखिए कि रास्ता जो है वो धंस गया है। अभी भी रास्ता धंस रहा है। किनारे आप मलबा देखिए, ये पहाड़ों से आया हुआ मलबा है जो रास्ते के बीचों बीच है, और यही मंजर जो है जगह जगह पर दिखाई दे रहा है। सामने भी आप तस्वीरों में देखिए, आपको जो बड़ा पहाड़ का हिस्सा है वो देखिए जो नीचे आया हुआ है, यानी जो पहाड़ हैं वो दरक रहे हैं, जो लोगों की जमीन है वो धंस रही है। बेहद ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। हालांकि जो बिजली ढांचा है उसे भी नुकसान पहुंचा था, लेकिन उसे दुरुस्त कर लिया गया है। लेकिन जो पीएचई है, पानी की पाइपें आप देखिए कि उखड़ चुकी हैं, उसे दोबारा वहां पर जो है लगाया जा रहा है, यानी जो पानी की सप्लाई है उसे यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत जो है, चुनौतियां बेहद ज्यादा हैं। यहाँ पर आप देखिए कि सुरेसर झील की ओर जाने वाला रास्ता बेहद ज्यादा जगह जगह पर आपको यहाँ पर मलबा दिखाई देगा। पूर्व सरपंच हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, ये बताएं कि आपके इलाके में कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 का। और जो शहर के इलाके हैं हमारे जम्मू में, उधर तो सारा मीडिया, सारी न्यूज़ वो सरकार तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंच रही है। लोगों को भी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो आप एक दूर दराज का इलाका जो सरिंसर हमारी पंचायत में आए और हमारी बात, आवाज़, हमारा नुकसान जो सरकार सरकार तक, हमारी आवाज़ पहुंचाने तक आप आए हो। और मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरी पंचायत में लोगों के घर भी डैमेज हुआ है। लोगों की जो ज़िम्मेदार लोग हैं, लोगों की फसलों की तबाही हुई है। फसल तो टोटली इस बार ख़त्म ही है। ज़मीनें ख़त्म है, ज़मीनों में 3-3 फुट सिल्ट आ चुकी है। और रोड का, आप इधर से आए होंगे, रोड तो आपने देखा ही होगा, क्योंकि रोड का क्या हाल है। और कल डीसी साहब ने दौरा किया और उन्होंने सभी डिपार्टमेंटों को इधर साथ में लाया था। और उन्होंने, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और जो किसी के भी मकान डैमेज हुए हैं, जो भी किसी का नुकसान हुआ, उन्होंने बोला कि तुरंत उनकी डिटेलें मुझे दो और जल्द से जल्द लोगों को हम रिलीफ दें। जानी नुकसान भी हुआ है यहाँ पे। जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन माल मवेशी लोगों के कोई पानी में बहकर नदियों में चले गए, जाओ कोई, बाकी जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। झील का पानी ओवरफ्लो हुआ था। देखिए, झील की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारा देवस्थान भी है, देवस्थान ही है। और इसकी गीता में भी हिस्ट्री है। और ये झील तो सराउंडिंग, इसका जो एरिया है ये पहले से ही सिंक हो रहा था। और आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि इस, जो हमारे, जो सरिंसर वासी हैं, हम इस झील के नाम से जाने जाते हैं, हम सरिंसर वासी हैं। और जब भी बरसात होती है, जब भी बारिश होती है, और जितना भी ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ियों साइडों में, और इसका जो भी इनलेट ड्रेनिंग सिस्टम है सारा झील के अंदर है। और हमने बड़ी बार वाइल्ड लाइफ को भी बोला, अलग अलग डिपार्टमेंटों को भी बोला कि जो ड्रेनें इसमें, एक दो जो ड्रेनें इसके बीच डाली हुई हैं, इसका कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ और जो ड्रेनिंग सिस्टम सारा बाहर चले जाए, क्योंकि एक गंदगी ना झील में जाए। दूसरा नंबर, जो सिल्ट आ रही है, इससे हमें लगता कि अगर ऐसे ही रहेगा तो ये, आप देख सकते हो कि कितनी सिल्ट जो झील के अंदर चली गई है। हम देख रहे थे कि टूरिस्ट जो है देश विदेश से यहाँ पर आते थे, लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। अब तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पर। असर पड़ा है आपके कामकाज पर भी। देखिए, काम काज 26 को जो बारी बारिश हुई थी, उसके बाद टोटली काम नहीं है। मैंने कल भी जब रास्ते तो डीसी थे अब तो। डीसी साहब आए थे, मैंने उनको भी ये रिक्वेस्ट की थी कि जो रास्ता जम्मू के लिए सुरंसर मानसर का जो खोला हुआ है, इसको थोड़ा थोड़ा और
खोलें, हमने क्योंकि देखा कि जगह जगह पर जो पहाड़ों का मलबा है, पहाड़ नीचे गिरे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ नीचे गिरे हुए हैं। बिल्कुल वही मैं बताने जा रहा हूँ कि जो रास्ता इन्होंने खोला वो सिंगल लाइन खोली हुई है, और कम से कम हमारे गरीब लोग हैं जो जम्मू मजदूरी करने जाते हैं, ये रास्ता खुल जाए, कम से कम बस जो चलना स्टार्ट हो जाए, जो बेचारे जम्मू मजदूरी करने जाते हैं वो आराम से जाएं। अभी स्कूल भी खुल गए हैं, हमारे जो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं आगे क्योंकि बड़े डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि 10-15 दिन से सारा सिस्टम बंद था, चलो अभी खुला है, तो अभी आने जाने में हर किसी के पास अपनी गाड़ी नहीं है। तो हाँ, आपके माध्यम से मैं सरकार से यही अपील करूंगा, क्योंकि कल डीसी साहब तो आश्वासन देके गए कि आज शाम को बस चलनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को उन्होंने बोला था कि जहाँ जहाँ से भी रास्ता अगर थोड़ा क्लोज है उसको जेसीबी अगर दो लगी हैं पीने का 10। पानी जो है वो अभी हो पाया सप्लाई अभी की उसमें भी दिक्कत है अभी? देखिए, जो पीने की पानी की बात है, क्योंकि सुरईसर जो सप्लाई, जो भी सुरईसर सराउंडिंग एरिया है इस झील से सप्लाई जाती है, और ना ही इधर कोई फिल्टर का सिस्टम है, ना कोई फिल्टर होता है। और पीने के लिए हमारे गांव के जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो कुएं, बोलियां, चश्मे वगैरह उसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये है कि नहाने धोने के लिए या वॉशरूम में इस्तेमाल करने के लिए यही पानी इस्तेमाल करते हैं। और आज तक 26 के बाद मुझे शायद कल परसों से पीएचई का जो स्टेशन चल पड़ा है, और एक एक लाइन शायद चलना शुरू हुई है एक मोहल्ले की। पीने के पानी की बहुत दिक्कत है। पीने के पानी की दिक्कत तो है ही। तो आप सुन सकते हैं फार्मर सरपंच हैं, बता रहे हैं कि दिक्कत बेहद ज़्यादा है, लेकिन गनीमत ये रही है, जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान लोगों का बेहद ज़्यादा हुआ है। सुरईसर झील के किनारे जिन लोगों के घर हैं, उन घरों में अब दरारें आना शुरू हो चुकी हैं। हम इस समय एक घर में आपको दिखा रहे हैं कि लोग जो हैं, जो घर वाले हैं, वो बेहद ज़्यादा खौफज़दा हैं, क्योंकि इन्हें डर लग रहा है कहीं ये दरारें बढ़ ना जाएं और इनकी आंखों के सामने इनके घर जमींदोज ना हो जाएं। ये आप देखिए कि घर की एंट्रेंस का रास्ता है, यहाँ पर भी आप देखिए कि बड़ी बड़ी जो दरारें हैं वो साफ तौर पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लगातार ये जो दरारें हैं ये बढ़ रही हैं। एक नहीं बल्कि ऐसे यहाँ पर कई घर हैं जिन घरों में यही जो मंजर है वो दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर पूरा आप देखिए कि जो दरारें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि जितने भी आसपास के घर हैं वहां पर यही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये आप देखिए यहाँ पर भी दरार जो है, यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से और इस तरफ भी आप देखिए, यहाँ पर भी जो दरारें हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। ये देखिए यहाँ पर, यानी कि जो जमीन है वो धंस रही है, सामने खाई है। अगर दरारें बढ़ती है, घर जो है किसी भी समय मलबे में तब्दील हो सकता है। घर के अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये किचन है, और किचन के अंदर की तस्वीर आप देखिए कि सामने भी आपको यहाँ पर जो दरारें हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और ये दरारें जो हैं अब बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश ने बेहद ज़्यादा कहर बरपाया है। ये देखिए यहाँ पर भी ये पिलर है, जो पिलर है ये किसी भी समय टूट सकता है, यानी जो हादसा है वो किसी भी समय यहाँ पर हो सकता है। ये देखिए आसपास के ग्रामीण, जो घर वाले बेहद ज़्यादा डरे हुए, बेहद ज़्यादा खौफज़दा, क्योंकि हर तरफ जो है वो इन लोगों के सामने दरारें हैं, जो कि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है, घर जो है जमींदोज हो सकता है। ये देखिए घर के अंदर की तस्वीर, यानी जो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जम्मू संभाग के कई हिस्सों में जो हाल ही में बारिश हुई, बाढ़ आई, उसने बेहद ज़्यादा कहर बरपाया, और कई जगहों पर लोगों के घर उनसे छीन गए। लोग जो हैं डरे हुए हैं, लोग जो हैं वो सहमे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी साफ तौर पर आप यहाँ पर दरारें जो हैं वो देख सकते हैं। भाई साहब कितना डर लग रहा है आप लोगों को? डर तो लग रहा है, देखो कभी कुछ कुछ भी हो सकता है, क्या कर सकता है कोई। हम रात के सोए नहीं है, 3-4 दिन हो गए, बहुत बुरा हाल है। पूरे इलाके में यही है? पूरे इलाके में यही हो रहा है। जमीन घिस रही है, धीरे 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 घिस रही है। रात को सो नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं। शासन से यही मांग है, चलो देखो गरीब बंधु का क्या है। झील के जो आसपास का इलाका है वो जो है सिंक हो रहा है। वो सिंक हो रहा है। ये देखिए इलाका सिंक हो रहा है। साहब कितना नुकसान हो रहा है? ठीक ठाक हो रहा है सर। ज़्यादा नुकसान हो गया? ज़्यादा ज़्यादा हो गई सर। ये देखिए महिला जिनका घर, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अरे बबली, कितना नुकसान हो रहा है? ये नुकसान बड़ा हो रहा है। अभी 5 साल हुआ कोठी बनाई है, तो अभी देखा अभी 5 साल भी नहीं हो रहे पूरा, तो कोठी देख रही है। तो हम देख छोटे छोटे बच्चे हमारे,
हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये बोल सकते भाई सरकार को हम बोल सकते हैं ऐसे ऐसे मतलब हमारी मसला है। दरारें बढ़ रही हैं। हाँ जी बड़ी है। अभी तो मैं लगी खाना बनाने तो मेरे ऊपर ये सीमेंट का टुकड़ा आ गया। जब मैं बाहर निकल गई मैं सोचा ये मेरे ऊपर कोठी गिर गई, ये बच्चे लेके बाहर भाग गई है। फिर मेरे ही कोठी में बैठी है। रात को भी ऐसे है जिधर शेड आती है, वो पता नहीं कैसे आती शेड, जो इधर से छोटे छोटे टुकड़े पड़ते ना सीमेंट के। मैं सोची ये मेरे ऊपर आ जाएगी, फिर ये मैं इधर से निकाल के तो मैं चली जाती, बच्चे लेके बाहर चल अभी जाती। बनाया था घर। हाँ जी अभी बनाया 5 साल होया। हाँ जी अभी बनाया 5 साल होया। क्या कहना चाहती हैं सरकार? सरकार को ये बोलना चाहती हूँ मैं, मेरी मसला। देखिए, बता रही हैं घर की महिला की जो दिक्कत है वो बेहद ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पर आसपास ऐसे कई घर हैं जिन घरों में लगातार जो दरारें हैं वो आ रही हैं। ये सामने की तस्वीर आप देखिए कि नीचे जो है ये गहरी खाई है। ये एक महिला क्या कह रही हैं? अभी बनाया ये महीना नहीं हो रही इसको, अभी खुद हमने पैसा अपने लगाया, ये खुद लगा है अभी, ये लगाया अभी अच्छा, अभी 1 महीना पहले ये बनाया। 1 महीना, अभी इसको महीना नहीं हो रहा है। देखिए जैसे ये महिला बता रही हैं कि 1 महीना पहले जो है इस हिस्से को बनाया था, लेकिन लगातार जो दरारें हैं वो आ रही हैं। आप सामने देखिए, इस हिस्से को आप देखिए, सामने पहाड़ी है वो देखिए, सामने जो पहाड़ हैं वो भी दरक रहे हैं। आप सामने पहाड़ों को देखिए, वहाँ पर भी आपको जो पहाड़ है वहाँ पर उसका हिस्सा जो है नीचे गिरा हुआ दिखाई देगा। यानी हर तरफ जो तबाही का मंजर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो घर वाले हैं वो बेहद ज़्यादा डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं, क्योंकि उनको आंखों के सामने जो है उनका सब कुछ उनसे छीनता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। कैमरामैन तिलक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 सुनीसर।